बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। दोस्तों, हम सब माह ज़िलहज की बाबरकत सातों में ज़िंदा हैं और इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, मनाजात कर रहे हैं कि वो इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो लोग हज पर नहीं जा सके हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज की सआदत भी नसीब फ़रमाए। इस दुआ के साथ मैं आपको बताती हूँ कि यौम अरफ़ा की कितनी फ़जीलत और अहमियत है। इस दिन की इबादत, दुआएं और रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत और अहमियत है, उसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हदीस शरीफ है कि जिसने अपनी दुआ में तमाम मोमिन और मोमिनात को शामिल कर लिया, उसकी दुआ कबूल होगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला यौम अरफ़ा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह ताला इस दिन अपने बंदों से करीब तर होता है और फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है। यानी कि अल्लाह ताला यौम अरफ़ा के दिन बहुत से लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है और उनकी दुआओं को भी कबूल करता है। एक और हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने से मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि ये एक साल पहले के और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी कि यौम अरफ़ा के दिन रोज़ा रखना 2 साल के रोज़ों का कफ़ारा बन जाता है। सैयदना अबू कतादा अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफ़ा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी कि जब भी हम रोज़ा रखें 9 ज़िलहज को, तो हम अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें कि वो हमारे पिछले 1 साल के और आने वाले 1 साल के तमाम गुनाहों को इंशाअल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। 9 ज़िलहज यौम अरफ़ा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें और ख़ास तौर पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। और साथ ही साथ अपने वतन अज़ीज़, प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने तमाम ख़ानदान और अहलो अयाल के लिए दुआ करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। इस पैगाम को 9 ज़िलहज से पहले पहले तमाम लोगों तक पहुँचाएँ और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।